बेहतरीन गया। हमको उम्मीद है कि मेरे यहाँ के बच्चे 100 में 100 लाए होंगे, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव में 50 का 50 100% फंसा है और सब्जेक्टिव में भी A to Z क्वेश्चन फंसा है। मतलब 30 में से 27 क्वेश्चन यू है जो पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल गेस किया हुआ कल का है, और लॉन्ग में भी 5 क्वेश्चन यू गेस किया हुआ है। ऐसा आपको आज हम बताने वाले वो जो ऑब्जेक्टिव जो सवाल आप बनाए उन 100 का 100 आंसर शीट हम देने वाले हैं। तो आइए मेरा वीडियोस को देखिए और अपना आंसर शीट चेक कीजिए कि आपने कितना सही मारा है। तो आंसर की ई का हम बता रहे हैं, आपको सभी आंसर शीट इसी में मिल जाएगा। तो पहला सवाल है आपका कि 1 माइनस साइन पावर 4 थीटा। तो देखिए इसका पहला का आंसर ऑप्शन ए सही है आपका। दूसरा है त्रिभुज ABC में XY क्रमशः भुजाएं AB और AC पर 2 बिंदु है तथा XY समांतर BC यदि AX अनुपात XB 2:3 है तो YB YC का मान देखिए। जब त्रिभुज भुजा जो है एक दूसरे समांतर हो तो सेम हो जाता है। बी ऑप्शन सही है आपका 2 का। 3 नंबर आपका सवाल है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:64 है तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात कितना होगा? तो 11:8 हो जाएगा। आगे है 4 नंबर, 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजाओं की लंबाई कितनी होगी? तो 4 का आंसर डी हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। 5 का आपका है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा कितनी होगी? तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी आपका। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है। बी ऑप्शन सही है आपका। 7 नंबर सवाल है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जिसकी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र है तो OP की लंबाई कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका सही है। तो बच्चों आप लोग ये मैच करवाइए कि आपका कितना सही जा रहा है। आप हर हाल में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका कितना % ऑब्जेक्टिव सही गया है। आपका 8वां सवाल है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 17 ही होगी, क्योंकि स्पर्श रेखा सेम टू सेम होता है। अभी हमें विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है, बस आंसर शीट आपको बता दे रहे हैं हम। आपको सिर्फ मैच करवाना है, आपको एग्ज़ाम नहीं देना है आपको। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर है तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 140 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 10 नंबर है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो व्यास पूछा है तो व्यास आपको 14 मारना है, नहीं तो आप त्रिज्या में 7 में अधिकतर बच्चे लगा देते हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। 11 नंबर आपका सवाल है कि एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति क्या होगी? उसकी परिमिति 3πr + 6r हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। 12 का है कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो 1 से ज़्यादा बड़ा, तो बी ऑप्शन आपका सही है 2.5। 13 देखिए आप कहते हैं यदि घटना ई की पूरा घटना ई डेश है तो कौन सही है? तो आप जानते हैं घटना नहीं घटना हाँ दोनों मिल करके एक होता है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला 14 नंबर सवाल है आपका, एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता। देखिए 2 आने की होता है तो 1/6 हो जाता है, 2 नहीं की बोला तो 5/6। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। 15 नंबर सवाल है आपका कि अच्छी पर तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में एक यादृच्छिक एक पत्ता खींचा जाता है। इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बादशाह होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करने कहा है तो बादशाह काला रंग का 2 पत्ता हो जाएगा। 26 × 52 ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे 16 नंबर सवाल है आपका कि यदि 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका 35 है, x का मान कितना होगा? तो x का मान जो है ये सारे 35 हो जाएगा, 35.5। डी ऑप्शन सही आपका। 17 नंबर है संचय बारंबारता सारणी किसके निर्धारण में उपयोग होती है? तो माध्यिका के निर्धारण में संचय बारंबारता सारणी का उपयोग होता है। 17 का बी ऑप्शन सही है आपका। 18 नंबर आपको फॉर्मूला पूछा है माध्य माध्यक और बहुलक में क्या संबंध होता है? तो ये फॉर्म आपको पूछा है माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्यिका, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है आपका कि निम्नलिखित में बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक देखिए सबसे बड़ी वर्ग जो होती है बहुलक तो 45। आप देखिए 45 के सीधे क्या 20, 30। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
आगे आपका 20 नंबर सवाल है, यदि x + 2, 2x + 3, 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 है तो x का मान क्या होगा। आपका x का मान 5 निकल जाएगा। ए ऑप्शन आपका 20 का सही है। 21 नंबर पे आप ध्यान देंगे, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर है तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी। तो 10 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है 21 का। 22 में है आपका कि यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में AOBO 0 है, AOB थीटा है, तो AB की चाप की लंबाई कितनी होगी। चाप AB की लंबाई कितनी होगी, तो पाई r थीटा बटे 180। आपका सी ऑप्शन 22 का सही है। 23 नंबर सवाल देखिए आप, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो आपको 512 त्रिज्या बनाए जा सकते हैं, 512 बन जाएगा। आगे 24 नंबर आपका सवाल है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 100 पाई हो जाएगा। ऑप्शन सी, 24 का ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, धातु का आयतन कितना हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 25 का बी ऑप्शन आपका सही है। 26 का है, एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, 4 मीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका 26 का। 27 है आपका, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का आयतन कितना होगा, 1:√3 हो जाएगा आपका। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 27 का आपका। 28 नंबर आपका सवाल है, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास कितना होगा। तो 14 हो जाएगा व्यास आपका। बी ऑप्शन 28 का सही है। 29 नंबर सवाल है आपका, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है तो उनके अनुपात आयतनों का अनुपात कितना होगा, 20:27 हो जाएगा। 29 का बी ऑप्शन सही है आपका। 30 नंबर, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो उनका आयतन कितना गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 है, 31 में cos 60 डिग्री + 1 cos 60 डिग्री -1, तो इसका आंसर डी हो जाएगा -3। 32 नंबर सवाल है, यदि a/5 बराबर 12 डिग्री तो 3 cos स्क्वायर a का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी हो जाएगा 32 का। 33 नंबर सवाल है, यदि sin 54 - cos 36 तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है, cos 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डॉट 90 डिग्री तक cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बाकी समझाने की अभी ज़रूरत नहीं, बस आपको आंसर मिलाना है। आपका नेक्स्ट 35 नंबर सवाल है, cos 37/sin 53 cos 34/1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा 35 का। 36 नंबर सवाल है आपका कि 2 sin 45 - cos 45 तो 0 हो जाएगा। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हर दर में दरफर नहीं करना है आपको, इत्मीनान से लगाना है क्योंकि 2 मार देते फौरन नहीं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 37 7 cosec स्क्वायर थीटा - 7 cot स्क्वायर थीटा तो कॉमन लेंगे 7 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका 37 का सही है। 38 नंबर देखिए आप ध्यान से, यदि sin 48 डिग्री बराबर पी तो tan 48 का मान कितना होगा, p/√1 - p स्क्वायर। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 38 का। 39 नंबर सवाल है आपका, यदि tan 27 डिग्री tan 63 डिग्री sin a का वैल्यू कितना होगा, तब 90 डिग्री हो जाएगा। 39 का सी ऑप्शन सही है। 40 का sin स्क्वायर 90 - थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बटे cos sec स्क्वायर 90 - थीटा -tan स्क्वायर थीटा, इसका ऑप्शन 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही। 41 है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर + 4x + b बराबर 0 तो विवेचक का मान कितना होगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 - 4b हो जाएगा आपका 41 का। 42 नंबर सवाल है, कौन समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में डी है। 0 - 4 - 8 - 12 ये आपका समांतर श्रेणी में है। 43 नंबर सवाल है आपका कि समांतर श्रेणी √18 √50 √98 √162 का सर्वांतर कितना होगा, तो 2√2। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर सवाल सही। 43 का बी ऑप्शन सही है। 44 का है, समांतर श्रेणी 2 5 8 11 11वां पद कितना होगा, तो 11वां पद आपका 32। ऑप्शन सी। 44 का ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
45 नंबर, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 है तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? 7वां पद क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है 45 का। 46, यदि किसी समांतर श्रेणी में a30 माइनस a20 बराबर 50 हो तो समांतर कितना होगा? तो 5 निकल जाएगा आपका। 46 का ऑप्शन आपका सी निकल जाएगा। 46 का ऑप्शन सी 5। 47 नंबर देखिए ध्यान से, यदि 2x-1, 3x + 2 एवं 6x-1 किसी सार्वंत्र के 3 क्रमागत है समांतर श्रेणी के, तो x का मान कितना निकल जाएगा? a निकल जाएगा 3। 47 का ए ऑप्शन सही है 3। 48 है, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14, 10, 82 के में पदों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। 48 का बी। 49 का है, समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य है? 9वां पद आपका शून्य है। बी ऑप्शन 49 का सही हो जाएगा। 50, बिंदु ए cos थीटा 0 ए sin थीटा के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो ए ऑप्शन आपका सही है, ए हो जाएगी। 50 का ए। 51 नंबर है कि यदि बिंदु आर ए बी बिंदु P00 और Q02 को मिलाने वाले रेखाखंड पर निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो ए बराबर 0। 51 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। 52, सरल रेखा x बराबर 2 y बराबर -3 को प्रतिच्छेद बिंदु होगी तो ए हो जाएगा 2 - 3। ए ऑप्शन 52 का सही है आपका 2 - 3। यदि tan थीटा में 15/8 है तो sin थीटा का मान कितना हो जाएगा? 15/17। 53 का ऑप्शन सी आपका सही है 15/17। 54, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा? 34। डी ऑप्शन आपका 54 का सही है। तो बच्चों आप अभी तक 54 क्वेश्चन को देख चुके हैं। अभी आप मिलाइए कि आपका कितना सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका नेक्स्ट 55 क्वेश्चन नंबर है। 55 का है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 sec थीटा माइनस tan थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन बी -1 हो जाएगा। 55 का बी हो जाएगा। 56 का क्वेश्चन नंबर देखिए, यदि sin थीटा बराबर √3/2 हो तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो √3 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 56 का। 57 नंबर सवाल, यदि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 = 0 तब थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा? तब थीटा का मान जो निकलेगा वो 30 डिग्री निकल जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है 57 का। 58 नंबर है, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा तो दोनों थीटा कब बराबर होता है? जब 45 डिग्री होता है। तो 58 का बी ऑप्शन आपका सही है। 59 नंबर, sin 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री बटे cos 30 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। आपका 59 नंबर का आंसर हो जाएगा ए -1 निकल जाएगा। आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। 60 नंबर सवाल है, tan 30 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cosec 30 डिग्री, कितना आंसर निकल जाएगा? इसका 1/3 निकल जाएगा। डी ऑप्शन 60 का सही है। 61 नंबर सवाल, √81/2 है एक कौन संख्या है? तो एक परिमेय संख्या है। 62 नंबर, 61 का ए सही है परिमेय संख्या। 62 का 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होता है? तो 6 होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी प्लस आर में ए 72 क्यों आर तो आर बराबर 0 है तो बी का मान कितना होगा? ए ऑप्शन से 9 हो जाएगा। 9 × 72 हो जाएगा आपका 9। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। आप 63 का हो गया। 64 नंबर सवाल है आपका कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो 11/160 का दशमलव प्रसार आपका शांत होगा। बी ऑप्शन आपका सही है। 65 नंबर सवाल है, यदि क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा? तो विषम पूर्णांक नहीं है। तो A4 जो है विषम पूर्णांक नहीं है, बाकी सब विषम पूर्णांक है। 65 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर सवाल है, 2 लगातार सम संख्या का औसत कितना होता है? 2 होता है। ऑप्शन सी आपका सही है। परिमेय एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है? तो अपरिमेय संख्या। बी ऑप्शन आपका सही है 67 का। 68 नंबर सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उनका एचसीएफ 17 है तो उनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 510। डी ऑप्शन आपका सही है 68 का। 69, कौन परिमेय संख्या है? तो 64 36 रूट के अंदर जो है ये परिमेय संख्या। 69 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 70 में यदि 130 बराबर 15 × 8 + 10 और 15 बराबर 5 × 3 + 0 तब 900 130 और 15 का कितना होगा? तो 5 हो जाएगा 900 आपका। 70 का बी ऑप्शन आपका सही है। 71, दो रेखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि संपाती रेखा है तो उनके कितने हल होंगे? संपाती है तो अनगिनत हल होंगे। सी ऑप्शन 71 का सही हो जाएगा।
72 समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल 0 एम 12x प्लस 7y माइनस 5 इक्वल 0 के आलेख किस प्रकार की रेखाएं होगी? तो एक प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। 72 का सी ऑप्शन आपका सही है। 73 x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी रेखा होगी? तो एक मूल बिंदु से जाती हुई रेखाएं होगी। 74 का देखिए द्विघात निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण क्या होगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 74 का। 75 यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 इक्वल 0 का एक मूल माइनस 3 है तो p का मान कितना होगा? 5 निकलेगा। 75 का बी ऑप्शन आपका सही है। 76 नंबर आप ध्यान से देखिए, के किस मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल 0 के मूल वास्तविक और समान है? तो प्लस माइनस 4 के लिए आपका मान समान है। 76 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 77 नंबर सवाल है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 5 हो तो p का मान कितना होगा? प्लस माइनस 1 हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन आपका 77 का सही है। 78 देखिए, द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे तो क्या होंगे? इसका जो मूल निकलेगा ये मूल निकल जाएगा प्लस माइनस क्यू बाय ए पी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 78 का डी ऑप्शन। 69 आप ध्यान से देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात कितना होगा? तो 3:10 आपको निकल जाएगा। 79 का ए ऑप्शन आपका सही है। 80 नंबर सवाल को देखिए, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 और -1 है तो द्विघात समीकरण कितना होगा? ए ऑप्शन से एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। ए ऑप्शन 80 का सही है आपका। 81 नंबर सवाल है आपका कि बिंदु 15 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? तो 17 हो जाएगी। सी ऑप्शन 81 का आपका सही हो जाएगा। 82 नंबर सवाल है, सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगी? 5 7 से होकर गुजरेगी। डी ऑप्शन आपका 82 का सही है। 83 नंबर सवाल है आपका, एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु है -2 0 6 0 से समदूरस्थ है। ऑप्शन बी हो जाएगा 2 0। बी ऑप्शन 83 का सही है। 84 वाई अक्ष से बिंदु 13 15 की दूरी क्या होगी? तो 13 हो जाएगी वाई अक्ष से दूरी 15। 84 का ए ऑप्शन आपका सही है। 84 का ए। 85 देखिए, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10 6 -10 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे कितना? -2 85 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। 85 का ऑप्शन सी आपका सही है। 86 नंबर सवाल, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2 4 0 6 4 -1 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक कितने होंगे? ऑप्शन ए सही है। 86 का ऑप्शन है 2 3। 87 नंबर सवाल है, बिंदु 13 19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी? ए ऑप्शन सही है 87 का 13। 88 बिंदु -2 8 एम -6 -2 को 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित? द्वितीय। 88 का ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 89 क्वेश्चन है, यदि P 0 0 Q 8 0 R 0 12 की PQR त्रिभुज PQR का शीर्ष है, PQR का क्षेत्रफल कितना होगा? 48 निकल जाएगा ऑप्शन बी। 89 का आंसर बी हो जाएगा 48। 90 क्वेश्चन नंबर है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0 6 0 0 8 0 है तो त्रिभुज की परिमिति कितनी होगी? 24 होगी। 24 बी ऑप्शन 90 का सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि पी एक्स बराबर 3x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना होगा? तो 1 घात हो जाएगा क्योंकि 1 की ज़रूरत है। 91 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो g -1 का वैल्यू कितना होगा? तो 12 हो जाएगा। 92 का बी ऑप्शन सही है आपका। 93 सवाल है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्य कितने होंगे? तो +4 और -4। ए ऑप्शन आपका 93 का सही है। 94 नंबर है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य अल्फा बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा आपका। ए ऑप्शन आपका 94 का सही है। ए ऑप्शन। 95 नंबर, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान कितना हो जाएगा? a का मान 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए 95 का सही है। 96 नंबर सवाल है आपका,
यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक -1 है तो पी एक्स का एक गुणनखंडन होगा x + 1। बी ऑप्शन आपका सही है। 96 का बी ऑप्शन आपका सही है। 97 निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 है? तो ए ऑप्शन आपका 97 का सही है, x² + 3x + 2। 98 नंबर आप सवाल देखिए, यदि अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद x³ + bx² + cx + d के शून्यक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला पूछा है -d/a आपका सही है। 98 का सी ऑप्शन सही है। नीना है घात के पूछा है, घात कितना हो जाएगा? 7 घात हो जाएगा, 5 2 7 ऑटोमेटिक घात हो जाएगा। 100 नंबर सवाल है, 99 का ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि 3x - 2y = 12 और 4x - 5y = 16 हो तो x का मान कितना हो जाएगा? x = 4 y = 0 संतुष्ट करेगा। 100 का ए ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। 100 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों आप अपना 100 में से 100 क्वेश्चन को मिलाओ, आपको तो 50 ही बनाना था। इनमें से आप देखिए आपका कितना सही हुआ है। आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका कितना नंबर ऑब्जेक्टिव सही गया है, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो अभी अपना आंसर शीट को चेक कर सके और उसका भी पता लग सके कि उसका आंसर कितना सही हुआ है। धन्यवाद।